तो आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि तुम DaVinci Resolve पे मल्टीकैम एडिट्स कैसे कर सकते हो। मल्टीकैम एडिट्स यूज कहाँ पर होते हैं? फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारे पास कोई पॉडकास्ट है जिसपे बहुत सारे कैमरा एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो उसको तुम एडिट कैसे करते हो? तुम लेयर वाइज हर एक वीडियो को एंगल को लगाओगे एंड देन उसको कट मारोगे, ऊपर वाले को डिसेबल करोगे, फिर पीछे वाले को हटाओगे। इससे ना बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पर आता है मल्टीकैम एडिट, जिसमें तुम सारे जो कैमरा एंगल्स हैं उनको सिंक करके एक साथ एक क्लिप में कन्वर्ट कर देते हो एंड उस पर तुम कट्स मारते हो। इस पर कट्स मारना बहुत ही ईजी होता है और बहुत फास्ट होता है। मैं बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले तुम्हें अपना DaVinci Resolve ओपन कर लेना है। उसके बाद वो सारी फाइल्स तुम्हें इंपोर्ट कर लेनी है, वो सारे कैमरा एंगल्स और ऑडियो जो तुम्हारे पास है उनको तुमको एक एक करके टाइमलाइन पे लाना है। अब मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले जैसे मेरे पास दो एंगल है, एक ये है हमारा गेस्ट के एंगल और ये है हमारा होस्ट का एंगल। तो सबसे पहले मैं एक होस्ट का एंगल ले आऊँगा यहाँ पे, इसको मैं अपने टाइमलाइन पे लगाऊंगा एंड देन मैं लेकर आऊँगा अपने गेस्ट का एंगल एंड मैं इसको भी यहाँ पे लगा लूँगा इसके ऊपर। एंड ये वाला जो एंगल है ये भी हमारे गेस्ट का ही है और ये कंटिन्यूस एंगल है। ये अलग अलग इसलिए है क्योंकि जो हमारा कैमरा है वो कंटिन्यूस रिकॉर्ड नहीं करता है, इस वजह से दो 30 मिनट्स के स्लॉट्स बने हुए हैं। बट अगर तुम्हारा कंटिन्यूस रिकॉर्ड करता है तो तुम्हारी ये पूरी एक फाइल होगी, तो इट्स ओके। तुम इसको इस तरीके से लगा देना। और हाँ, अगर तुम्हारा जैसा मेरे इसमें सीन है कि ये अलग कंटिन्यूस रिकॉर्ड नहीं करता है तो तुम्हारे पास दो फाइल्स हैं, तो एक बात का ध्यान रखना है, जो दूसरी फाइल है ना इसको एक लेयर ऊपर लगाना है, इस लेयर पे मत लगाना है। इसका रीज़न ये है क्योंकि जब तुम इसे सिंक करने जाओगे तो ये सिंक नहीं होगा। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी जो ऑडियो फाइल्स है उनको इसके नीचे लगा देना है एंड जो तुम्हारी दो ऑडियो फाइल्स होंगी, एक गेस्ट की एक होस्ट की, दोनों को इसके नीचे लगा देना एंड Ctrl+A प्रेस करना ताकि ये सब कुछ सेलेक्ट हो जाए। और इसमें राइट क्लिक करके तुम्हें जाना है ऑटो अलाइन क्लिप्स, इस पर सेलेक्ट कर लेना। तुम्हारा बेसिकली यहाँ पे जो आएगा वो आएगा, पहले से जो सिलेक्टेड होगा वो होगा टाइम कोड। तो मैं टाइम कोड से हटा के इसको वेव फॉर्म में जाना है और ये जो ट्रैक नंबर 1 है इसको हटा के तुम्हें मिक्स कर देना है एंड देन इसको सिंक पे क्लिक कर देना। तो ये थोड़ी देर में सिंक हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लेता है बट थोड़ी देर बाद ही सिंक हो जाएगा। तो जब ऑडियो वीडियो के साथ सिंक हो जाए उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जो एक कैमरा की ऑडियो है ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी माइक वाली ऑडियो है। तो मैं इनको क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा और इन वाली ऑडियो को मैं ऊपर ले आऊँगा एंड इस वाले एंगल को भी मैं एडजस्ट कर लूँगा ताकि थोड़ा ना टाइमलाइन हमारी ठीक दिखे। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, अपने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में आ जाना है और वहाँ पे यहाँ पे तुम्हें देखना है कि तुम्हारा पॉडकास्ट स्टार्ट हो कहाँ से रहा है, या फिर कोई भी पॉडकास्ट नहीं, कुछ भी जो भी तुम्हारी वीडियो है स्टार्ट कहाँ से हो रही है। जैसे मेरी वीडियो मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो मैं यहाँ पे कट मार दूंगा और जो आप पीछे का पार्ट है ये मैं पूरा डिलीट कर दूंगा। सेम मैं इसके आगे साइड जाऊंगा और यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, जैसे इसके बाद की वीडियो मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको भी यहाँ पे कट मार के इसको डिलीट कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, इस पूरे को सिलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड में ऑल्ट को होल्ड करके इसको ड्रैग कर लेना है ताकि इसकी कॉपी बन जाए। तो मैं इसकी 4 कॉपी बनाऊंगा। इसके पीछे का रीज़न मैं अभी तुम्हें बताता हूँ क्यों। सबसे पहले वाला जो पार्ट है इसमें मुझे जाना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा गेस्ट का एंगल है ना, सबसे पहले मैं इसको कॉम्पाउंड क्लिप में कन्वर्ट करूँगा। वो कैसे, मैं इन दो जो ऊपर की क्लिप्स हैं, क्योंकि नीचे वाली जो है ये है हमारी होस्ट की, ठीक है, इसका हमें कुछ नहीं करना है। इसको तुम डिलीट भी कर सकते हो और हमें यहाँ पे ऑडियो फाइल्स भी नीचे है, इसको भी तुम डिलीट कर सकते हो। इसको तुम्हें सेलेक्ट करना है। एक सेकेंड में यहाँ पे एक ना बिन बना लेता हूँ कॉम्पाउंड क्लिप की ताकि ऑर्गेनाइज रहे, ठीक है। हाँ, तुम इसको सेलेक्ट करोगे एंड देन इस पर राइट क्लिक करके तुम इसको न्यू कॉम्पाउंड क्लिप पे कन्वर्ट कर देना। इसका नाम हम रख देते हैं गेस्ट, क्योंकि ये गेस्ट का एंगल है। तुम्हें आ जाना है दूसरे वाले पार्ट में। इसमें हमें अब हमने गेस्ट का बना दिया तो हमें ये ऊपर वाला पार्ट नहीं चाहिए जो गेस्ट की क्लिप्स है, तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा और ये ऑडियो भी हमें नहीं चाहिए तो मैं इसे भी डिलीट कर दूंगा। और यहाँ पे हमें जो है ना इसको अब कॉम्पाउंड में कन्वर्ट करना है। तो सेम प्रोसेस है, तुम इसको सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, न्यू कॉम्पाउंड क्लिप पे क्लिक करोगे और इसका मैं नाम रख दूंगा होस्ट एंड मैं इस पर ओके कर दूंगा ताकि हमारे पास 2 कॉम्पाउंड क्लिप्स हैं, मतलब 2 एंगल हमने सेट कर दिए हैं मल्टीकैम में कन्वर्ट करने के लिए। और जो तीसरा एंगल है वो मैं रखता हूँ वाइड वाला। ये प्रॉपर वाइड एंगल नहीं है, कैमरा से शूट नहीं हुआ है, बट मैं इसको ना ऐसा बीच में से काट के दोनों जो एक साथ आते हैं ना वो रखता हूँ। मैं बताता हूँ कैसे। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा एंड इसको राइट साइड ले जाऊँगा थोड़ा एंड क्रॉप में जाके इसको राइट साइड से थोड़ा सा क्रॉप कर लूँगा ताकि ये सेंटर पे आ जाए। सेम मैं अपने होस्ट के साथ करूँगा ताकि ये ना कुछ ऐसा सा दिखे। ये तुम्हें बस एक मैं रॉ आइडिया दे रहा हूँ, तुम कैसे इसको कर सकते हो अपने हिसाब से, तुम एडजस्ट कर लेना जैसा तुम्हें चाहिए हो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे ऑडियोज़ नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा। बट यहाँ पे हमारे दोनों कैमरा एंगल यूज़ हो रहे हैं क्योंकि एक टाइप से वाइड एंगल है, तो इन दोनों को हमें रखना है, इनमें से कुछ डिलीट मत करना। इन सबको सिलेक्ट करना, राइट क्लिक करना, इनको भी कॉम्पाउंड क्लिप पे कन्वर्ट कर देना। इसका नाम मैं रख देता हूँ मल्टी एंगल, वाइड एंगल ही रख लेते हैं, चलो वाइड एंगल, ठीक है।
अब हमारे पास ये जो तीन है, तीन कॉम्पाउंड क्लिप्स, मतलब जो हमने तीन एंगल अभी भी बनाए हैं, इसको अब हमें मल्टी कैम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इन तीनों को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, और ये जो तुम्हारा दूसरा ऑप्शन है क्रिएट न्यू मल्टी कैम क्लिप यूजिंग सेलेक्टेड क्लिप्स, इस पर क्लिक करना है। एंड तुम इसको अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे देना। ये गेस्ट मल्टी कैम है, इट्स ओके, मैं ये रखता हूँ। फिर ये जो एंगल नेम है ना, इस पे तुम्हें आके इसको ना क्लिप नेम पे सेलेक्ट कर देना है, ताकि तुम्हें बाद में कट्स मारने में ईजी हो। मैं बताता हूँ कैसे होता है वो। तो तुम इसको क्रिएट में दबा देना और ये तुम्हारी मल्टी कैम क्लिप यहाँ पे बन चुकी है। अब तुम्हें क्या करना है, सिंपली एक नई टाइमलाइन बनानी है। तुम अपने मास्टर वाले फोल्डर में चले जाना, अपने कीबोर्ड में Ctrl+N प्रेस करना ताकि तुम्हारी नई टाइमलाइन आ जाए, और तुम इसमें ओके एंटर मार देना ताकि तुम्हारी नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाए। अब तुम्हें क्या करना है, जहाँ पर तुम्हारी मल्टीकैम क्लिप थी, जैसे कॉम्पाउंड वाले बिन में मेरी मल्टीकैम क्लिप है, तो मैं इसको सीधे यहाँ पे ले आऊँगा अपने टाइमलाइन पे। एंड यहाँ पर अब मेरे पास ना इसकी ऑडियो नहीं है, बट जो हमारी टाइमलाइन 1 है इस पर हमारे पास इसकी ऑडियो है। तो हम इसकी ऑडियो को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। एंड एक बात का ध्यान रखना कि ये ना बिल्कुल इससे अलाइन हो, ना कि ऐसे ऐसे, बिल्कुल ऐसे अलाइन हो। अब ये तुम्हारी मल्टीकैम क्लिप रेडी है। अब तुम इसे यूज़ कैसे कर सकते हो, इससे एडिट कैसे कर सकते हो। तुम्हें क्या करना है, अपने वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में आ जाना है और तुम्हें ये जो इंस्पेक्टर और मीडिया पूल के हैं इनको बंद कर देना, इनकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है मैं। और यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, ये डुअल व्यूअर मोड करके एक ऑप्शन है, इस पर तुम क्लिक करना ताकि तुम्हारी दो विंडोज साइड बाय साइड आ जाए। और यहाँ पे तुम्हें आना है, इसको ड्रॉप डाउन करना है और यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है मल्टी कैम। अब तुम्हारे पास यहाँ पे तीन एंगल है। तो अब मैं बताता हूँ तुम इसमें कट्स कैसे मार सकते हो और इसको यूज़ कैसे कर सकते हो। तो तुम्हें अपने क्लिप पे आ जाना है, उसे प्ले करना है। मान लो इस जगह पे तुम्हें कैमरा स्विच करना है, मान लो हमारे होस्ट ने कुछ बोला और तुम्हें यहाँ पे अपना कैमरा एंगल स्विच करना है। तो तुम्हें सिंपली यहाँ पे जाना है, यहाँ पे होस्ट लिखा हुआ है ना, इस पे जाके क्लिक कर देना है, तो कैमरा ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। और तुम देखो यहाँ पे टाइमलाइन पे इस पर कट लग चुका है, तो इसका मतलब इससे पीछे का जो था कट के, ये पूरा गेस्ट का एंगल था और इसके आगे का होस्ट का एंगल। ऐसे करके तुम पूरा एंगल स्विच कर सकते हो। जैसे गेस्ट में कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद जाके वाइड एंगल में स्विच कर दिया। तो इस तरीके से तुम पूरा पॉडकास्ट या कोई सी भी वीडियो ईजिली, बहुत ही जल्दी एडिट कर सकते हो।